नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। एमसीसी के राउंड वन का प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश हो गया है। अब इस रिजल्ट में बहुत बड़ा सरप्राइज है। जिन यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ हैं वो काफी हाई रहे हैं राउंड वन में। चाहे जितनी भी फीस बढ़ी, चाहे जो भी जो कुछ भी हो रहा था, खास करके कई स्टेट्स में बड़ा असर डिम्ड यूनिवर्सिटीज पे दिखा है। गवर्नमेंट का कट ऑफ जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, और गवर्नमेंट का जो ट्रेंड भी है गवर्नमेंट के कट ऑफ का, वो थोड़ा डाउन साइड की तरफ है। ईएसआईसी अभी थोड़ा ऊपर है, लेकिन अगर और कॉलेजेस आ जाते हैं तो शायद वो भी थोड़ा नीचे आएगा। तो गवर्नमेंट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जो बड़ा सरप्राइज है वो डिम्ड का कट ऑफ है, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सब चीजों के बारे में आराम से डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डिम्ड के कट ऑफ में सबसे पहले अगर आप देखिए, मेडिकल कॉलेज मणिपाल जो ये मेन कैंपस है, इसका क्लोजिंग जो रहा है राउंड वन में वो है 40,008। सिम्बायसिस केवल फीमेल का कॉलेज है और इसका कट ऑफ रहा है 47,592। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बैंगलोर से इनका सेकंड कैंपस है, और ये भी काफी ओल्ड कॉलेज है। पुराना कॉलेज जो है वो 1953 में आया था, ये 55 में आया था। 52,466। टाटा मणिपाल, इसका कट ऑफ रहा है 62,699। इसके बाद है के एस हेगड़े। के एस हेगड़े का कट ऑफ काफी ऊपर रहा है। जो ऊपर के जो चार कॉलेजेस हैं ये भी थोड़े से अपने कट ऑफ को हायर साइड में है। खास करके जैसे टाटा मणिपाल जो अराउंड 80,000 तक क्लोज होना चाहिए था, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ी है कि 63,000 तक में है। के एस हेगड़े 1,05,741। जेएसएस मैसूरू 1,17,000। रूरल लोनी, फीस बढ़ी है उसके बावजूद भी कट ऑफ 1,24,946। कलिंगा भुवनेश्वर 1,47,972। एमजीएम नवी मुंबई, फीस बढ़ी, लगा था कि कट ऑफ थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन कट ऑफ है 1,60,536। 1,60,536 पे एमजीएम नवी मुंबई क्लोज हुआ है, जो इनका मेन सेंटर है ये कमाथे वाला। एसडीयू कोलार 1,77,905। आईएमएस सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर 1,85,262। ये अगेन जो ये अभी वाला जो कैंपस में बात कर रहा हूँ ये है कैंपस टू, फुल नखरा का। ये कैंपस जो है 1,85,262 पिछले साल आया है। ये कैंपस सिर्फ थोड़ी सी फीस लोअर साइड में है, इसके लिए ये कट ऑफ इतना हाई है। इसके बाद है अ, जगत गुरु गंगाधर महास्वामी महास्वामी गल्लू मुरु सवीर मठ मेडिकल कॉलेज, ये जे जे एम हुबली है। मैं बस प्रयास कर रहा था पढ़ने का, तो ये जे जे एम हुबली, ये कॉलेज जो केली बेलगाम का दूसरा कैंपस है, इसका जो है कट ऑफ रहा है 1,98,100। बीएलडी बीजापुर 2,07,742। एमजीएम औरंगाबाद 2,08,996। श्री सिद्धार्था तुमकुर, बहुत सारा गलत खबरों से भी ये न्यूज में था। कर्नाटका के होम मिनिस्टर हैं, तो इसके चेयरमैन हैं। कट ऑफ देखिए 2,17,698, सिर्फ इसलिए कि अराउंड 1 करोड़ में ये कॉलेज। एमजीएम नवी मुंबई वासी कैंपस 2,24,399। आईएमएस सम हॉस्पिटल मेन कैंपस 2,33,205। अमृता, ये मैं बात कर रहा हूँ कोच्चि का, जो मेन कैंपस है अमृता का, 2,33,349। एमजीएम नेहरू 2,52,099। श्री सिद्धार्था एकेडमी टी बेगूर, श्री सिद्धार्था का ये सेकंड कैंपस है, 2,52,684। श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज चेन्नई, चेन्नई का ये सबसे बढ़िया कॉलेज है। कट ऑफ देखिए 2,63,126। काफी महंगा कॉलेज है, इसके बावजूद भी कट ऑफ ये है। पुराना कॉलेज है, बहुत बढ़िया। महर्षि मर्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च मुलाना अंबाला 2,76,229। येनेपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर 2,81,006। 2,81,006 येनेपोया मैंगलुरु। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कट ऑफ 3,21,845। अमृता फरीदाबाद 2,83,536। श्री ललितांबिकाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई 2,95,429। राजा राजेश्वरी बेंगलुरु
3,06,923. DY Patil Kolhapur, 3,24,266. Malla Reddy Institute of Medical Sciences Hyderabad, 3,32,211. 3,32,211. सुमनदीप विद्यापीठ वडोदरा, 3,40,315 ओपन में। जैन माइनॉरिटी के लिए नीचे रहा है कट ऑफ 6,81,238। मल्ला रेड्डी मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हैदराबाद 3,52,435। इसके बाद देखिए भारतीय विद्यापीठ पुणे, फीस इतनी बढ़ी फिर भी कट ऑफ है 3,74,028। दत्ता मेघे नागपुर, ये जो इसका मेन कैंपस है उसके ऊपर है, ये जो सेकंड कैंपस है 3,93,512 में भी अदानी के टेक ओवर के बाद कट ऑफ इतना ऊपर रहा। DY पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुणे 3,95,628। कृष्णा कराड़ 3,96,381। दत्ता मेघे वर्धा, ये मेन कैंपस है 4,16,757। DY पाटिल मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई 4,19,526। वेल्स मेडिकल कॉलेज चेन्नई, इसका कट ऑफ जहां ये 10 लाख 11 लाख रैंक पे रहता था 4,24,512। सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई 4,32,358। गीतम विशाखापट्टनम 4,37,866। भारतीय विद्यापीठ सांगली 4,40,671। वेल्स मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के लिए मैं अपनी टीम को दोबारा रीचेक करने बोलता हूँ। ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस देहरादून 4,42,416। विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कराईकल 4,91,918। SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई, अच्छा ब्रांड है, कॉलेज अच्छा है, फीस बढ़ी इस बार लेकिन कट ऑफ 5 लाख के अंदर रहा है, तो एक्सेप्टेंस अब चेन्नई का भी बहुत आ रहा है। संतोष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजियाबाद 4,99,941। विनायका मिशन सेलम 5,49,662। मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कांचीपुरम 5,58,109। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी, काफी महंगी फीस है 5,81,782। ACS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई 5,87,084। आरूपड़ाई वीडू मेडिकल कॉलेज 5,93,506, ये पौंडीचेरी में है। चेतीनाथ हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कांचीपुरम 6,08,000। श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 6,40,116। इस तरह के जो कट ऑफ हैं चेन्नई और पौंडीचेरी के कॉलेजेस के, ये कभी नहीं रहे हैं जिस तरह का कट ऑफ इस साल है ये राउंड वन में। रिपोर्टिंग कितनी होगी, लेकिन इस तरह का कट ऑफ जो है ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कट ऑफ है। भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई 6,57,379। श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई 7,07,998। श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पौंडीचेरी 7,33,697। देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट कितने हैं, इस तरह का जो अलॉटमेंट है, क्या सारी सीटें अलॉटेड हैं, ये सब भी हम लोग देखेंगे, रिसर्च करेंगे अभी, फिर मैं अपने कमेंट्स दूंगा। JR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अचानक से बहुत फीस बढ़ गई थी, जहां ये 18 लाख पे था अचानक 26 लाख रुपए पर ईयर हुआ, और बिल्कुल नया कॉलेज, इसका भी कट ऑफ 7,34,672। तो ये जो डिम्ड का कट ऑफ है, ये कट ऑफ जो है ये रियलिस्टिक कट ऑफ नहीं है। और अगर इस तरह का है कि स्टूडेंट और पेरेंट इतने पैनिक में हैं कि इस तरह के स्कोर पे डिम्ड कॉलेजेस में भी जाना चाहते हैं, इस तरह के रैंक पे भी, तो ये भी एक मतलब क्या डिमांड इतनी ज्यादा है, तो ये भी समझने की जरूरत है। हम लोग ये सारी चीजों के बारे में डिटेल से, एक एक अलॉटमेंट और ये सब के बारे में फिर आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है और अभी जो ये कट ऑफ है, ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कट ऑफ है। अभी स्टेट्स की काउंसलिंग होनी बाकी है, और स्टेट में बहुत सारी जो
उत्तर प्रदेश में जो फीस बढ़ा है, उसका भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त असर आपको इसमें दिख रहा है कि बच्चों को ये लग रहा है कि अगर 1 करोड़ ही लगाना है, तो डीम्ड कॉलेज में ही जाना है। और बिहार के लिए भी जो सिचुएशन हो गई थी, उसका भी असर शायद यहाँ दिख रहा है। तो आपको इसके बारे में और डिटेल से क्या परिस्थितियाँ आगे बनेंगी और ये क्या किस तरह का सिचुएशन है, इसको एनालाइज़ करके मैं बताऊँगा। मैं कुछ लोगों के आप लोगों के सवाल लेता हूँ। मेधांकी सर, ऑलमोस्ट 9.5 लाख पे डीम्ड मिल पाएगा इन एनी राउंड? थोड़ा इसके लिए वक़्त दीजिए, हमें और रिसर्च करने दीजिए, फिर मैं बोलूँ। न्यू ईएसआईसी कॉलेज ऐड हो रहे हैं क्या? होने चाहिए। व्हाई इज कट ऑफ रैंक ऑन हायर साइड? हाँ, देखिए ये क्या है कि एक जो काउंसलिंग काफी डिलेड हुई, एनआरआई का के बारे में भी बहुत सारा सस्पिशन रहा, पीडब्ल्यूडी के बारे में रहा। एनआरआई के लिए अभी देखिए, एनआरआई के लिए भी अलाउ किया गया लास्ट में कि आप फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री ब्लड रिलेटिव भी आ सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत में जो डिसीजन थे उसका ये सब असर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की फीस बढ़ी, बिहार में कि प्राइवेट कॉलेजेस की आधी सीटें जो है गवर्नमेंट फीस पे चली जाएंगी, उसका पैनिक दिखा। तो ये बहुत सारी चीजों का ये रिपोर्कशन है, लेकिन ये राउंड वन है और राउंड वन में फ्री एग्जिट भी है। तो अभी जो आगे की जो परिस्थितियां बनेंगी, अभी रिपोर्टिंग कैसी रहती है, इस पे डिपेंड करेगा कि हाँ, ये जो लोगों ने ये चॉइस भरे हैं, क्योंकि पहला राउंड है, फ्री एग्जिट है, भरे हैं, तो क्या ये सीरियसली वो कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे ऊपर के कॉलेजेस में कुछ जगहों पे तो डेफिनेटली आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि काफी हायर साइड में जा रहा है कि 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रैंक वाला बच्चा लोग जो अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनको जो है स्टेट्स में थोड़ी कम फीस में कॉलेज मिल सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि चलिए अब सबसे पहले ऊपर देखते हैं। यहाँ देखिए कि के एस हेगड़े, जेएसएस, रूरल लोनी, इनको जो है कर्नाटका में भी सीट मिल सकती। तो ये जो है क्या कर्नाटका में सीट लेंगे या इसमें डिम्ड में रहेंगे, क्योंकि कर्नाटका में इनको 12 लाख की फीस में सीट मिल सकती, ठीक है। इसके बाद जो है जो इसके बाद ये 1.5 लाख, 2 लाख रैंक वाले स्टूडेंट हैं, इन्हें कई स्टेट्स में टॉप के प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं। ये जिस भी स्टेट से आ रहे हैं, तो इनको अपने स्टेट में अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं। तो क्या ये उधर लेना चाहते हैं कॉलेज या इस तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि जेजेएम के लिए का कैंपस है हुगली में ये, या फुल नखरा, या इसके बारे में अगर ये इसमें कॉलेज लेना चाहता है स्टूडेंट या नहीं, ये देखना है। फिर इसके बाद श्री सिद्धार्था टुमकुर कॉलेज के लिए बच्चा आना चाहता है। आगे जब हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ से अगर आप देखें, जो श्री ललिताम्बी गई 2,95,000 रैंक पे कट ऑफ, यहीं पर बच्चा लेना चाहता है एडमिशन, या आपने और दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना चाहता है। इसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि ये चेन्नई पौंडीचेरी के कॉलेजेस जो है, जहाँ इनके कट ऑफ इतने हाई रहे हैं, ये वेल्स, सविता, ये सब 4 लाख से 5 लाख में अगर आप देखें, तो कई सारे जो है आपको चेन्नई पौंडीचेरी के कॉलेजेस हैं जो ट्रेडिशनली आपको 6 लाख, 7 लाख रैंक पे दिखते थे। और कई कॉलेज तो जो आपको 5 लाख पे दिख रहे हैं, वो एक्चुअली 10 लाख रैंक होता था उनका कट ऑफ। ये महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी, ये 1.5 करोड़ की फीस में 5,81,782 रैंक का बच्चा जा रहा है। इसके पास और भी ऑप्शन हो सकता है, अदर्स कोटा भी कर्नाटका में हो सकता है, जहां उसे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं इस तरह के बजट। राजस्थान भी हो सकता है ऑप्शन। तो ये जो है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इसमें से रिपोर्टिंग कितनी होती है। और आप लोगों के 1-2 और सवाल लेता हूँ मैं, जिम से रिलेटेड ज्यादा सवाल आप लोग नहीं पूछ रहे, और डेफिनेटली देखिए, आई गॉट ग्राफिक एरा इन राउंड वन, शुड आई सिट फॉर राउंड टू फॉर अमृता एंड लीव ग्राफिक? ये थोड़ा और कैलकुलेशन के बाद ये मैडम मैं आपको बोलूंगा, लेकिन डेफिनेटली यस, यू हैव चांस टू गेट अपग्रेडेड, में कोई डाउट नहीं है। और अपग्रेड के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉलेज अच्छा है, तो आप जाके फीस भी भर के और अगले राउंड में उसको अपग्रेड ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। और अगर लगता है नहीं ये कॉलेज तो जाना ही नहीं है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं, और लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करें और देखें। और खास करके रिपोर्टिंग के लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि कल ही जाके रिपोर्ट कर देना है। थोड़ा सा पहले ट्रेंड को समझें, सारी परिस्थितियों को समझें, आपके पास वक्त है, 1 दिन 2 दिन सोच के फिर आपको डिसीजन। तो देखिए, और अनफला का क्या कट ऑफ रहेगा, ये सब हरियाणा का भी के बारे में बात करेंगे। आज अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं डिम्ड के लिए। डिम्ड की परिस्थितियां आपको मैंने ये बताई, ये सिचुएशन है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा जल्दी से बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की का भी क्या परिस्थिति रहा है, गवर्नमेंट के लिए क्या कट ऑफ रहा है, वो बात करते हैं। फिर हम लोग और अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे।
अगर हम लोग एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ की बात करें तो आप देखिए कि जो जनरल कैटेगरी के लिए रहा है पहले राउंड में ये 21,190 रहा है। इसको अगर आप पिछले साल से देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट लगभग 1500 रैंक नीचे है। तो ये एक ट्रेंड आपको गवर्नमेंट में है कि गवर्नमेंट में थोड़ा लोअर साइड में है। ओबीसी वो भी आपको करीब 1400 1200 रैंक नीचे है, 21,452 पे है। और पिछले साल ये करीब 20,227। ईडब्ल्यूएस ये भी करीब 2000 रैंक नीचे है, ये 25,599 पे है। और पिछले साल ये 23,419। एससी जो है 1,10,389 है, पिछले साल ये 1,05,676। और एसटी जो है 1,45,625 है। तो आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट साइड में आपको एक चीज कॉमन दिखेगा, ये थोड़ा सा डाउन साइड में है। और गवर्नमेंट की काउंसलिंग में भी ये थोड़ा जो ट्रेंड है, इनिशियल ट्रेंड, ये बता रहा है कि आगे ये और थोड़ा फर्दर नीचे की तरफ हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है ज्यादातर अपने स्टेट के भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसको प्रीफर करेंगे। इसके बाद हम लोग और गवर्नमेंट में कुछ चीजों को देखते हैं। ये जो आखिरी कॉलेज है 21,190 पे जो मिला है वो नागालैंड का कॉलेज है। और जो ओबीसी को आखिरी कॉलेज मिला है ये तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज है, ये आसाम में है। और इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस को आखिरी कॉलेज मिला है ये नागापतिनम है, तमिलनाडु में। एससी को जो लास्ट कॉलेज मिला है वो तेलंगाना का है, कुमरन भीम आसिफाबाद। फिर एसटी को जो आखिरी कॉलेज मिला है ये विरुधनगर चेन्नई का है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये साउथ के या नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस जो है ये बॉटम पे रहे। हम लोग एक चीज और यहाँ ईएसआईसी के बारे में मैं आपको कहना चाहता था कि ईएसआईसी का अगर आप देखेंगे तो वो जनरल से 31,658 पे, 648 पे ही रहा है। ये थोड़ा और फर्दर नीचे डेफिनेटली आएगा। ओबीसी जो है ईएसआईसी में अगर हम बात करें तो 35,494 पे रहा है, ये भी डेफिनेटली नीचे साइड की तरफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस 40,263 पे रहा है, ये भी नीचे आएगा। एससी 1,90,094 पे रहा है, तो ऑलमोस्ट ये 1,90,000 पहुंच गए। 2 लाख रैंक तक में भी अगर आप हैं, एससी हैं, तो ये एसआईसी में आपकी संभावनाएं रह सकती हैं। एसटी जो है 4,75,089 तक रहा है। तो ईएसआईसी का ये कट ऑफ है। अगर एम्स में देखेंगे तो एम्स आपको जनरल 3,971 तक रहा है, ओबीसी 4,627 तक रहा है, ईडब्ल्यूएस करीब 6,500 6,467 रैंक तक रहा है, एससी 33,807 और एसटी 55,735 तक। आपको परिस्थितियां हैं जो गवर्नमेंट साइड। इसके अलावा कुछ स्टेट जहां ज्यादा कॉलेजेस हैं और ज्यादा लोअर रैंक पे जो स्टूडेंट जिसको ज्यादा टारगेट करते हैं ऑल इंडिया कोटा से, तो वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से कल बात करेंगे कि वहाँ किस तरीके का ट्रेंड रहा है और क्या हो सकता है, क्योंकि वहाँ कॉलेजेस ज्यादा हैं और वहीं पर हिंदी बेल्ट के बच्चों को कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। ये हमने डिस्कस किया आज। और एनआरआई कोटे का अगर मेरे पास कट ऑफ आया है, मेरी टीम ने भेजा है, तो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। एनआरआई के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और एनआरआई जो है हम लोग कल बात करते हैं, क्योंकि एनआरआई में थोड़ा और डिटेल जाएंगे हम लोग, किस कैटेगरी और कहाँ तक क्या अलॉटमेंट्स आए हैं। और एनआरआई के अलावा और भी जो डिटेल से हम लोग जाएंगे कि गवर्नमेंट में क्या ट्रेंड आगे हो सकता है। तो कल जो है फिर से मोस्ट प्रोबेबली मैं एक बार और आपसे लाइव मिलूंगा और ये सब बातें डिटेल में डिस्कस। तो इस लाइव सेशन में आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।